तुम्हारा और आप लोग सुन रहे थे भाई धन्य कुमार राक्षस मेल से सफलता प्राप्त करके आया। राजा सैनिक ने धूमधाम से अपने वचनों के अनुसार अपनी गुणवती आदि 16 कन्याओं से उसका विवाह कर दिया। तदुपरांत भाई धन्य कुमार अपना आधे राज का मालिक बन गया, राज का संचालन करने लगा और उसके पास में जन्म से ही धन की प्राप्ति होती रही और दान में लगाता रहा। आप लोग जानते हैं कर्म सिद्धांत की बातों को। एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है, एक पापानुबंधी पाप होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है। 4 प्रकार के भंग कर्म सिद्धांत में पाए जाते हैं। जिसको पूर्व में धन प्राप्त हुआ पुण्य के उदय से, उसको दान आदि में लगाता है तो पुनः पुण्य का अनुबंध होता है। दूसरा, किसी जीव को धन की प्राप्ति पुण्य से हुई है मगर वो पाप में व्यसनों में खर्च करता है तो वह पापानुबंधी पापानुबंधी पुण्य होता है। तीसरा, जो पूर्व से भी पापी है, पाप का उदय चल रहा है, वर्तमान में भी हिंसा आदि करता है तो पापानुबंधी पाप है। चौथा वह होता है कि पाप का उदय तो है, दरिद्री है, धन का अभाव है, संपन्नता का अभाव है, विपन्नता है, फिर भी जितनी शक्ति होती है वो परमार्थ में दान आदि के लिए वह पुरुषार्थ करता है, दान का प्रयास करता है, अल्प मात्रा में सही दान देता है तो वह होता है पुण्यानुबंधी पाप। धन्य कुमार वह जीव था जिसके पास में न पुण्यानुबंधी पाप था, न पापानुबंधी पाप था, न पापानुबंधी पुण्य था। वह तो प्रथम दर्जे का पुण्यानुबंधी पुण्य वाला जीव था। उसने पूर्व के अच्छे काम करने से मुनिराज को आहार देना, दान आदि करना, तीर्थ वंदना आदि करना, भैया व्रत करना, स्वाध्याय करना, इनके माध्यम से जो पुण्य का उसका संग्रह हुआ था। यद्यपि वह भी उन धर्मात्माओं में से था जो नहीं चाहता था कि मुझे संसार की कुछ वस्तु प्राप्त हो। वो हमेशा पाप की नजरा करने के लिए, वह पापों के संबर के लिए हमेशा तत्पर रहता था। मगर आप जानते हैं जैसे कोई किसान होता है वह अनाज प्राप्त करने के लिए अपने खेत को तैयार करता है, अनाज प्राप्त करने के लिए वह बीज वपन करता है, अनाज प्राप्त करने के लिए रखवाली करता है, किंतु पहले उसे घास और भूसा मिलता है, बाद में अनाज की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं जो धर्मात्मा संबर और नजरा के लिए जो धर्म कार्य करता है, दान आदि करता है, उसके लिए साथ से पुण्य कर्म का आश्रय बंद तो होता ही होता, मगर वह चाहता तो संबर और नजरा ही चाहता है। शुद्ध आत्मोपलब्धि ही उसका लक्ष्य होता है। तो वह धन्य कुमार अपने पुण्य से विपुल सामग्री प्राप्त हुई। उसके राजमहल में अनेक प्रकार के दान आदि के काम होते थे। वहाँ पात्र दान के रूप में रोज मुनिराज को पड़गायन होता था। वहाँ भूखे व्यक्ति को भोजन मिलता था, प्यासे व्यक्ति को पानी आदि का प्रबंध था, बीमार को औषधि भी मिलती थी। उसने पाठशालाएँ खुलवाईं, औषधालय खुलवाईं, अनेक विद्यालय की स्थापना की, कई महाविद्यालय विश्वविद्यालय भी खुलवाए। और उसने सोचा अब देखो मुझे मेरी ससुराल से आधा राज्य मिल गया है,
घर में बहुत सारी रानियां हो गई हैं, पत्नियां हो गई हैं, मगर देखो ये सब संसार में जितना भी परिग्रह है ये तो नरक आयु के बंध के योग्य है। ये सब नरक आयु के प्रत्यय हैं। मुझे अपने को पतन की ओर नहीं ले जाना है, जीवन में कुछ करना है। होना तो ये चाहिए कि मैं मोक्ष पुरुषार्थ करूं और दिगंबरी दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करके भेदा भेद रत्नात्रय की आराधना करूं। किंतु क्या करूं वो सोचता हूँ, मगर ऐसा तीव्र कर्म का उदय लगता है अभी मुझे मुनि बनने की भावना नहीं हो रही है। मैं अभी अणुवृत्ति भी नहीं बन पाया हूँ, मगर जितना बनता है मैं ज़रूर करूँगा। और उसको मन में आ गया एक कोई विशाल जिन मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। शुभ मुहूर्त में उसने पंडितों से, विद्वानों से, पितचारियों से सलाह लेकर के वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छी ऊंची भूमि पर मंदिर बनवाने का भाव किया। और बंधुओं, मंदिर की जमीन भी चयनित की गई और बताया गया, धन्य कुमार जी इस मंदिर की दिशा भगवान की दृष्टि आपकी पूरे नगर पर पड़ने वाली है। और जहाँ जहाँ तक भगवान की दृष्टि जाएगी और पूरे नगर की समृद्धि होगी, लोग आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से तरक्की करेंगे। और शिलान्यास भी हो गया। और शिलान्यास कराने के उपरांत अनेक जो जानकार थे, जो कलाकार थे, जो शिल्पकार थे, सभी को काम दे दिया गया और पाषाण का गगनचुंबी शिखरों वाला मंदिर बनाने के लिए काम चालू कर दिया। और जब शिलान्यास हुआ, अनेक देशों के राजाओं को निमंत्रण दिया गया। हजारों नर नारी, श्रावक श्राविका भी आए। और मंदिर तो धन्य कुमार स्वयं बनाने में समर्थ था। उसको लगा नहीं, मैं अकेला बनाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मुझे मान आ जाए, अहंकार आ जाए। क्योंकि उसे पता था पतन के लिए अहंकार काफ़ी है, बंधन के लिए कसाय काफ़ी है। छोड़ दो सब कुछ बंधुओं, भगवान बनने को तो क्षमा काफ़ी है। भगवान बनने को तो क्षमा काफ़ी है। इसलिए क्षमा करने से भगवान बनते हैं और बंधन से पतन होता है। उसी प्रकार भाई अहंकार भी बंधन का कारण है। इसलिए मुझे अहंकार ना हो जाए, इसलिए सभी को बुलाया और सभी से नम्र निवेदन किया। ये भगवान का जिनालय बन रहा है, ये जिनालय सबके लिए बन रहा है। यहाँ सब लोग धर्म ध्यान करेंगे, सब लोग आराधना करेंगे। और सभी से कहा एक एक ईंट सबकी, एक एक सलाह सबकी इस मंदिर में लगना चाहिए। पूरी समाज ने, अतिथियों ने मिलकर के उस मंदिर की आधारशिला रखी। इस सभा में कोई भी नहीं बचना चाहिए जो यहाँ पर एक भी शिला न रखे, क्योंकि ये पवित्र काम है जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर के माध्यम से, इसमें विराजमान होने वाले श्री जी के माध्यम से हजारों वर्ष तक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, मोक्ष की दिशा प्राप्त होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ सबका योगदान हो। एक एक व्यक्ति ने, हजारों लोग आए, सब ने एक एक सलाह अर्पित की वहाँ पर। किसी ने वेदी के लिए कहा, किसी ने भगवान विराजमान करने के लिए कहा, किसी ने कहा दीवार मेरी ओर से होगा, कोई के द्वार मेरी ओर से होगा, कोई कहता ऊपर का मंडोवर मेरी ओर से बनेगा, कोई कहता ऊपर की चाबी मैं रखूँगा, शिखर मैं बनवाऊँगा। और देने वालों की होड़ लग गई बंधुओं। ऐसा लगा कि पूरे लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर हम बनाएंगे। और ठीक भी तो है,
घर तो सब बना लेते हैं, सबके घर बन जाते हैं, पशु भी पक्षी भी अपना घर बना लेते हैं, मगर मंदिर तो सौभाग्यशाली लोग ही बना पाते हैं। और बंधुओं, सभी शिल्पकारों ने और सभी मिस्त्रियों ने मिलकर के उस मंदिर को बनाना प्रारंभ कर दिया। भाई धन्य कुमार उस मंदिर का निर्माण अपनी आँखों के सामने कराता था। यहाँ कोई चूक नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। उसने वहाँ के परिश्रम करने वाले कर्मचारियों से कह दिया, मजदूरों से, इस मंदिर में एक बूंद पानी भी अनछना नहीं लगना चाहिए। पहले पानी छाना जाता था और पानी की बिलछानी की जाती थी। ऐसे छने पानी के माध्यम से गारा तैयार हुआ और शिलाओं को एक के ऊपर एक रखा गया। और बंधुओं, उन शिल्पकारों से भी कहा गया, आप जो चाहोगे मिलेगा, आपको पारिश्रमिक में कोई कमी नहीं की जाएगी, मगर अतिशयकारी मंदिर बनाना है। और अतिशय तब मंदिर में आएगा जब आपका जीवन सात्विक हो जाएगा। उन मिस्त्रियों से, उन मजदूरों से शपथ कराई गई कि आप मंदिर में बहुत बड़ी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। दान देना तो सबको आता है, मगर समय देकर आप लोग यहाँ पसीना बहाकर मंदिर का निर्माण कर रहे हो। आपको व्यसनों का त्याग करना होगा। और धन्य कुमार ने एक उच्च कोटि की विद्वान की तरह उसने सभी काम करने वालों को उपदेश दिया। मांस, मदरा, जुआ, चोरी, बेस्या, गबन, शिकार, पर स्त्री बिसने, सात गहे दुखगार। धन्य कुमार जी कहते हैं, ये 7 व्यसन होते हैं, ये बुरी आदतें होती हैं, इनसे नरक जाया जाता है। यदि आप इन 7 व्यसनों को करोगे और मंदिर का निर्माण तो हो जाएगा, मगर मंदिर में चमत्कार नहीं होगा, मंदिर में अतिशय नहीं होगा, और तुमको भी मंदिर बनाने में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इनका त्याग करो। उसने कहा, मांस खाना कभी भी उचित नहीं होता। जब किसी जीव को हम जीवन दान नहीं दे सकते तो जीवन कैसे ले सकते हैं, ऐसा उसने समझाया। और कहा कि सुनो, कई जगह ऐसा कहा गया है कि जिस जीव का मांस खाया जाता है उसके शरीर में जितने भी रोम होते हैं उतनी बार अपने को उस पशु की पर्याय में उत्पन्न होकर के अपने को भी काटा जाएगा और मांस के रूप में खाया जाएगा। इसलिए मांस खाना उचित नहीं। फिर उसने मदरा को लेकर चर्चा की। एक बूंद मदरा में उतना ही पाप लगता है जितना पाप 7 गांव जलाने में लगता है। उसने कहा, देखो, जुआ खेलना उचित नहीं है। भगवान नेमिनाथ के समय में पांडवों ने जुआ खेला था और अपनी द्रौपदी की पत्नी को अर्जुन ने दांव पे लगा दिया था। अज्ञातवास में रहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। अंत में भाइयों का युद्ध हुआ, ऐसा महाभारत युद्ध हुआ, कौरव मारे गए और पांडव को वैराग हो गया। जुआ भी खेलना उचित नहीं है। चोरी करना बिल्कुल गलत है। जैसे हिंसा करने में पाप लगता है, वैसा ही चोरी करना भी अनुचित होता है। क्योंकि कभी कभी तो धन के अभाव में व्यक्ति के प्राण भी निकल जाते हैं, क्योंकि धन भी प्राणों जैसा मानता है। इसलिए चोरी करने से जिसका धन चोरी जाता उसे बहुत कष्ट होता है, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद शिकार करने को कहा कि शिकार करना भी उचित नहीं। देखो, तीर कमान से जीवों को वध करना ये तो शिकार है ही, ये तो करना ही नहीं चाहिए। संकल्प से भी कभी हमको शिकार नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हो, रक्षाबंधन का पर्व सामने है। उस समय कुछ खिलौने भी आते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ भी आते हैं। उनमें हाथी की आकृति, ऊँट की, घोड़े की आकृति बनाई जाती है। लोग उसको खाते हैं। क्या खा रहा है?
हाथी खा रहा है, घोड़ा खा रहा है, ये संकल्प ही हिंसा के रूप में माना जाता है। अपने को कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे नरक का रास्ता प्रशस्त हो जाए। इसलिए आप लोगों को शिकार करना ठीक नहीं। पानी में भी यदि कोई पक्षी का आकार बना के मिटा दोगे तो आपको पक्षी का मारने का पाप लगेगा। रंगोली बनाते, उसमें चित्र बना देते, पशु पक्षी का चित्र बनाया जाता है, आदमी का चित्र बनाया जाता, फिर वो मिटा दिया जाता है, तो संकल्प हिंसा का पाप लगता है। इसलिए समझदार लोगों को शिकार का भी त्याग करना चाहिए। कुछ अनजान लोग कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं, उसमें आइसिंग करते हैं, आइसिंग उसमें चित्र बनाया जाता केक आदि पर। पशु पक्षी का भी होता है, बच्चों के भी चित्र बनाए जाते हैं, चाकू से काटते हैं, ये सब शिकार की कोटि में आता है। कभी गलती नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने आटे का मुर्गा बनाकर काट दिया था, उसे कई बहू तक कटना पड़ा, कड़ाव में उबलना पड़ा, नरक की वेदना सहन करनी पड़ी। इसलिए समझदारों को कभी शिकार भी नहीं करना चाहिए। परिस्थिति सेवन, वेश्यागमन, ये नरक के साक्षात द्वार होते हैं। और उन शिल्पकारों को, उन मिस्त्रियों को, मजदूरों को, सबको सप्तव्यसन की बुराइयों के बारे में बताया। और एक एक मजदूर ने, मिस्त्री ने शपथ ली, जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम मांस का, मदिरा का, जुआ का, चोरी का, शिकार का, प्रस्ती सेवन का, वेश्यागमन का त्याग करते हैं। और बहुत लोगों ने कहा नहीं, मंदिर बनेगा इसके बाद भी हम जीवन पर्यंत ऐसे पाप नहीं करेंगे जैसे हमको नरक जाना पड़े। ऐसे संकल्प के साथ उन मजदूर आदि को सात्विक बना करके धन्य कुमार ने अपने नूतन राजगृह में मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया है। अब मंदिर की प्रतिष्ठा और आगे का कार्यक्रम कब होता है, अगली तारीख के लिए इंतज़ार करो, 24 घंटे के लिए। आगे अगले एपिसोड में किस्त में पाएंगे मंदिर कैसे तैयार होता है। अब प्रश्न स्वाध्याय का क्रम है, अपने प्रश्न रखिए और हम आगे समाधान करने का प्रयास करेंगे।